देखिए, बिल्कुल आज एएसआई के सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया और उसमें कहा गया है कि सर्वे होगा। मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया। हालांकि ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा, लेकिन सरकार लगातार इसको डिफेंड कर रही है। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा था कि दीवारें चिल्ला चिल्ला कर बोल रही, त्रिशूल क्या कर रहा है। हमारे साथ खुद उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल है, जो बहुत खुलकर बोलते हैं। सर, एएसआई के सर्वे का आदेश, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, क्या कहेंगे? देखिए, एएसआई का सर्वे ना हो, क्यों मुस्लिम पक्ष क्यों चाहता है ऐसा क्यों करना चाहिए? सर्वे क्यों नहीं होना चाहिए? जब आप सफाई चाहते हैं, जब आप शुद्धता चाहते हैं, जब आप निर्णय चाहते हैं, तो आप कहिए कि हाँ एएसआई सर्वे करें। उन्होंने अपील की कि एएसआई सर्वे ना करे, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, एएसआई सर्वे करेगा। इसका मतलब हुआ कि कोर्ट भी इस मामले का पटाक्षेप करना चाहता है। ये कोर्ट की जिम्मेदारी भी है कि कोई भी विवाद हो उसका पटाक्षेप कोर्ट करे। तो कोर्ट ने, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ कि उन्होंने एएसआई को कहा है कि आप जाइए, उसका स्वागत करिए, उसका सर्वे करिए। मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया। मुस्लिम पक्ष अब कह रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जाएं, स्वागत है उनका। जाने, देखिए, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार सबको है, तो ये अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखें, इसमें किसी को आपत्ति होने का प्रश्न नहीं है। हाँ, आपत्ति ये जरूर है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, एक वो मुख्यमंत्री तो है ही, एक बड़ी पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, संत भी हैं, और प्रदेश के मुखिया होने के नाते उन्होंने ये बात कही है कि हम सब बैठ के इसका निर्णय करें, और निर्णय इस रूप में करें कि अगर पूर्वजों से गलती हुई है तो गलती को ना दोहराएं, उनका पटाक्षेप करें। प्रदेश को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि त्रिशूल है, दीवारें चिल्ला चिल्ला कर बोल रही हैं, ऐतिहासिक भूल हुई है, मुस्लिम पक्ष को स्वीकार करना चाहिए। हाँ, तो ठीक है। उन्होंने कहा वहाँ पे नंदी जी हैं, वहाँ पर शिवलिंग है, वहाँ पर त्रिशूल है, वहाँ पर सतिया है, और वहाँ की दीवारें इस बात के प्रतीक हैं कि वहाँ पे मंदिर ही था। बराबर में ही आदि काशीनाथ जी का मंदिर वहाँ पर है ही। तो उन्होंने अगर कोई कही और अपील उन्होंने की है, तो मुस्लिम समाज के लोगों को उस बात को मानना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। और निश्चित रूप से अगर ऐसा मुस्लिम समाज के पक्ष के लोग करते हैं और आगे 2 कदम आगे आकर उसका निर्णय मंदिर के पक्ष में करते हैं, तो मुझको लगता है एक प्रदेश के अंदर एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनने में। ओवैसी और समाजवादी पार्टी ये लोग तो बार बार बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि कहते हैं कि अयोध्या हमारी है, काशी की बारी है, मथुरा भी हमारी है। अब ओवैसी जी को भी सब पता है कि ओवैसी क्या करते हैं। ओवैसी का कोई एजेंडा नहीं है। ओवैसी हर वो काम करना है जो हिंदू समाज के खिलाफ हो। अखिलेश भी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद पर बात नहीं होगी। हाँ, अब उनको समझ आई है, ये बातें उनको समझ में आई है। जब उनके पिताजी ने, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने कार से कहा था एक भी परिंदा पर नहीं मार सकेगा, और उनको मैं गोली सुड़ा दिया था, तब उनको ये बात समझ में नहीं आई। अखिलेश भी लगातार बोलते हैं, तब उनको समझ में नहीं आई। अब जब उनको ये लगा है कि ये सब चीज़ें विवाद का कारण है और उनके कारण से तुम्हारा वोट में खिसक रहा है, चूँकि ये आस्था का विषय है, ये वोट का विषय नहीं है। और समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, इसको वोट के रूप में देखते हैं। हम वोट के रूप में नहीं देखते। सनातन संस्कृति प्राचीन है। जब सनातन संस्कृति कभी यानी प्राचीन है और अनंत है, सनातन है, तब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी अभी आई है। तो लेकिन हिंदू संस्कृति, हमारे पुराण, हमारा इतिहास, हमारी वेद, तो ये भी कह रहे हैं कि उसको मस्जिद कहना गलत होगा। हमारी गीता, ये सब प्राचीन है। उसमें लिखा है कि हमको सनातन संस्कृति के अनुरूप हमको एक चीटी को भी नहीं मानना है। उसे क्या कहेंगे? दूसरा पक्ष कह रहा है मस्जिद कहें, मुख्यमंत्री कह रहा है मस्जिद कहना गलत होगा। नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा, उन्होंने इसलिए कहा है कि वहाँ पे जितने प्रतीक चिन्ह हैं वो सब मंदिर के प्रतीक हैं, यानी वो उनकी गवाही स्वयं ही अपने आप में मंदिर की गवाही के रूप में दे रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मस्जिद कहना। वहाँ तो नमाज पढ़ी गई कई बार। अब नमाज पढ़ी, नमाज की बात ये कुरान में लिखा है। कुरान में ये लिखा है कि अगर कहीं कोई नमाज पढ़ी जाती है और वो किसी और का स्थान होता है तो कुरान वो स्वीकार नहीं होती है। तो मस्जिद में कुरान पढ़ने वाले ऐसे सब लोगों की भी कुरान वो जायज़ नहीं होगी। वाराणसी में अभी हम तस्वीर देख रहे थे कि एसआई सर्वे की टीम पहुंच गई, पुलिस कमिश्नर, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर, सभी लोग पहुंच गए। तो एक कानून व्यवस्था का भी मुद्दा सरकार के सामने आ सकता है। कानून व्यवस्था को ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रहते कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे नियंत्रण में है। हमको ये सरकार ऐसा कोई काम कर ही नहीं रही है जिससे किसी की भावनाएं आहत हों। आपकी हम सरकार वो कर रहे हैं जो न्यायालय कह रहा, हम वो कर रहे हैं। आपकी सरकार के एक मंत्री वेंकटेश्वर शरण सिंह ने कहा कि ये हमारी थी, मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़ी थी, ये हम वापस ले रहे हैं, ना कि हमें ये दे रहे हैं, तो हमारा ही है। देखिए, इतिहास बात गवाह है कि मुगल शासकों के द्वारा अनेक मंदिर तोड़े गए। इतिहास में लिखा है, इतिहास पढ़ाया भी जा रहा है और लगातार चाहिए। अपने राम मंदिर में आपने देखा है, अभी काशीनाथ में आप देख ही रहे हैं लगातार, और बराबर में अभी आपका ब्रज में आप जाइए तो हाँ मथुरा मंदिर के अंदर ये विषय चल रहा है, बराबर मंदिर है, वहीं बराबर मस्जिद है। तो उन सबको तोड़कर बनाया गया। तो ये तो हम नहीं कहेंगे कि उसको हम छीन लेंगे, पर हाँ कोर्ट का निर्णय होगा, कोर्ट के निर्णय के आधार पर उसका निर्णय हमारे पक्ष में होगा, ये हमको ईश्वर पर भरोसा है।
तो आपको लगता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सियासत चल रही, बार बार आपके ऊपर यही आरोप लगता है कि बीजेपी हमेशा धर्म की ही बात करती है, कभी अयोध्या, अब काशी और फिर मथुरा। हम सबकी बात करते हैं, हम गरीबी की बात करते हैं, गरीबी के कल्याण की बात करते हैं, हम शौचालय की बात भी करते हैं, मकान बनाने की बात करते हैं, हम भारत की जय जयकार पूरी दुनिया के अंदर कैसे हो हम इसकी बात भी करते हैं, हम रडार की बात। फिर आरोप क्यों लगता है? तो ये तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सपा बसपा के पास केवल आरोप लगाने पर उनका अपना कोई एजेंडा ही नहीं है। अच्छा, इतने सारे जाएगा दूसरा पक्ष, तो आपका क्या स्टैंड है? बिल्कुल जाए, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग अपोज करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, अपना पक्ष बिल्कुल मजबूती के साथ रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट जाने का उनका अधिकार है, उसको हम रोक नहीं सकते, पर मुख्यमंत्री ने जो अपील की है उसका भी सम्मान उनको रखना चाहिए, ये मैं जरूर कहूंगा। वो सामने आए? नहीं, सामने नहीं है, वो इसका पक्ष करें कि वो मंदिर ही है और मंदिर के पक्ष में वो सहमति दे करके मंदिर बनने का रास्ता साफ करें। आपको जो मुख्यमंत्री ने कहा कि उनको ऐतिहासिक भूल मानते हुए सामने आना चाहिए और हमें सौंप देना चाहिए, उसकी सहमति देनी चाहिए, सौंप देना चाहिए, नो डाउट। उनको जब वो ये बात को मान रहे हैं कि वहां पर मंदिर ही था, मंदिर के वहां पर प्रतीक है, मुस्लिम पक्ष बड़ा दिल करके मंदिर की उस भूमि को जो ज्ञान जिसको तथाकथित मस्जिद बताते हैं वो प्रसन्नतापूर्वक मंदिर को सौंपे और मंदिर को, ताकि आगे प्रगति के रास्ते प्रबल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ये उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री थे कपिल देव अग्रवाल, जिनका दो टूक कहना है कि मुस्लिम पक्ष को सामने आना चाहिए और इसे हमें उस सहमति के आधार पर उनको सौंप देना चाहिए। हाई कोर्ट का जो आदेश है हम उसका आदर करते हैं, लेकिन मुस्लिम आक्रांताओं ने, मुगल शासकों ने जो पुराने समय में आए, जो देश के बाहर थे, उन्होंने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा। उसी में अयोध्या भी है, उसी में काशी भी है, उसी में मथुरा है। तो प्रयागराज यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया उसके आधार पर काम करेंगे। हम छीन तो नहीं लेंगे, लेकिन हमें यह भरोसा है कि जो तथ्य हैं, जो साक्ष्य हैं, जो अभिलेख है, उसके आधार पर यह हमारा है, यह हमें ही मिलेगा। रामबाला के साथ अजीत सिंह, जी मीडिया, लखनऊ।